माता पिता, परिवार के सभी सदस्य रुदन करने लगे। नगर का हर्ष शोक में बदलने लगा है। आज हिमाचल की बेटी पति के घर जा रही, नगर में चर्चा होने लगी। सारा परिवार रो रहा है। और तभी एक करुण स्वर फूट पड़ा। शिव संग गोरा चली सखे, शिव संग गोरा चली सखे रे, शिव संग गोरा चली। रोए मैं मगिर पिता, रोए मैं नामा, रोए हिमगिर पिता, गोरी जिनके गोद पली, गौरी जिनके गोद पली। देखो शिव संग गोरा चली सखे रे, शिव संग गोरा चली। गोरी तैयार होकर मां मैना को वंदन करती है और मां का धैर्य टूट गया। रो पड़ी मां। उमा, विधाता ने नारी क्यों बनाई बेटी? सारा जीवन पराधीन ही बीतता। रोती हुई मां बेटी को वक्ष से लगाकर संस्कार का दहेज देने लगी। उमा, मन वचन और कर्म से शिव चरणों की सेवा करना बेटी, यही नारी का धर्म है। पति ही परमेश्वर है बेटी। मां मैना के नेत्रों में जल भर आया। मां कहती है कि बेटी, जीवन तो गंगा की धारा है। गंगा में कितने भी मोड़ आए, गंगा कितने भी मोड़ से गुजरे, लेकिन उसकी पवित्रता बनी रहती है बेटी। बस इतना समझ जाओगी ना तो तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा बेटी। उमा, जीवन में सुख दुख, संपत्ति विपत्ति तो सब पर आती है बेटी। तेरे जीवन में दुख आ जाए ना तो किसी को पता मत चलने देना बेटी। तेरे जीवन में दुख आए तो बेटी उसे बैठकर सहन कर लेना, आंगन में बैठकर रो लेना, लेकिन जगत के सामने उस दुख को कहना मत। मां अपनी लाडली को संस्कार का दहेज दे रही,
और उसी समय वृद्ध हिमवान आए और वृद्ध हिमवान ने देखा बेटी की विदाई का वो दृश्य। भवन का खंभा पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगे हिमवान। मां ने कहा कि उमा, देख देख बेटी, तू किसकी पुत्री है, तू किसकी बेटी है? तू हिमाचल की बेटी है। देख उस ओर, तेरे पिता जैसी दृढ़ता तुझ में भी आनी चाहिए बेटी। देखा उमा ने आए हुए वृद्ध पिता को, मां के अंक से निकलकर तोड़कर जाकर पिता के चरणों में वंदन किया और वंदन करके पूछ लिया कि बाबा, अब मैं जाऊं? पिघल गया हिमवान। आज बहने लगा है हिमवान। सारी मर्यादाएं चूक गया साहब। कैसा भी पिता हो, जीवन में कभी न रोया हो, लेकिन बेटी की विदाई का प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है जो भारतीय पिता को भीतर से कहीं उद्वेलित करता है। बेटी एक ऐसा पात्र है जो पिता के हृदय पर शासन करती। पिता घर में ठीक से विश्राम न करे, कोई पूछ नहीं सकता। घर पर यदि पिता देरी से लौटे तो आते हुए पिता को देखकर ये लाडली दौड़ती है और पूछ लेती है कि बाबा, आज देर से आए क्यों? जल लाऊं? भोजन नहीं किया आज? और भारतीय पिता जब इस दृश्य को देखता है तो सबसे प्रथम प्रश्न उसके अंतर में यही खड़ा होता है कि कल कौन मुझे पूछेगा कि तुम थके हो? पिता पुत्री का अद्भुत संबंध है साहब, अद्भुत। एक पहाड़ी प्रदेश का ग्रामीण व्यक्ति ध्यान से सुनना, पहाड़ी प्रदेश का एक ग्रामीण व्यक्ति अपने बालक को कांधे पर लेकर पर्वतीय मार्ग पर चल रहा है। वृद्ध की सांस फूलती है, उसे श्रम होता है, पसीना आता है, थका है। एक पाषाण पर बच्चे को बैठाकर अपने आप भी बैठा हुआ है, विश्राम कर रहा है। और स्वामी रामतीर्थ की युवा वय
स्वामी जी उधर से निकले। स्वामी रामतीर्थ ने देखा और वृद्ध से कहा कि दादा, आप इस बालक को पहाड़ पर लेकर चढ़ते हैं, आपको श्रम होता है, आप थके हैं, आपकी श्वास फूलती है, आप वृद्ध हैं, लाइए इस बालक को मैं ले लूं, मैं तो युवा हूं, मैं इस बालक को लेकर चल सकता हूं। वृद्ध ने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया कि स्वामी जी, ये जिसे आप मेरा बालक कह रहे हैं ना, ये मेरा बालक नहीं है। फिर बोले ये मेरी बिटिया है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि बेटा हो या बेटी हो, बोझ तो आपको ही उठाना पड़ता है, इसका वजन तो आपको ही लगता है। वृद्ध ने कहा कि स्वामी जी, आप गृहस्थ नहीं हैं, इसलिए आपको पता नहीं। मेरे राष्ट्र में किसी भी पिता को बेटी का बोझ कभी बोझ नहीं लगता, और जिस पिता को बेटी का बोझ लगता हो, वो कभी भारतीय पिता नहीं हो सकता। ये मेरी बेटी है साहब। स्वामी रामतीर्थ लिखते हैं अपनी डायरी में कि वृद्ध की बात सुनकर स्वामी रामतीर्थ के नेत्रों में अश्रु आ गए। पिता पुत्री का अद्भुत संबंध है।